the Mongnadi Biology classes and our YouTube channel Mongnadi Biology Tutorials. Friends, if you like the video, then subscribe our channel, okay, and click the bell of subscription, okay, and like the video, okay, give your comments, give your suggestion. And today we are discuss about the new concept of your chapter 4 from 11th standard syllabus, and that chapter is Kingdom Animalia, Animal Kingdom. And in that chapter we are discuss about overall classification of all kingdom Animalia. You know, in last class we had discussed about the basis of classification, a criteria for classification in the last class. How to classify the living organisms according to their body organization, their body symmetry, presence of germ layers, either having xylem or not, then metabolism, then presence of notochord or absence of notochord. That all are called as criteria for classification, basis for classification. Okay. Now today we will discuss about overall classification of the kingdom Animalia. ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा क्लासिफिकेशन कोई भी बुक में, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं दिया है. जो ओवरऑल आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ओके, जहाँ पे आप हर एक एनिमल्स कवर कर सकते हो और हर एक का मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल भी दिया है. ओके, आप याद रख सकते हो. सिंपली हर एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैटेगरी, उसका फाइलम हम यहाँ पे याद करने वाले हैं. ठीक है, स्टडी करने वाले हैं. सो किंगडम एनिमलिया में क्या है? किंगडम एनिमलिया में आपको पता है यूनिसेलुलर एनिमल को हम प्रोटोजोआ कहते हैं, मगर जो बेसिक एनिमल है वो मल्टीसेलुलर है, इसलिए उसको हम मेटाजोआ कहते हैं. बेसिकली एनिमल जो है मल्टीसेलुलर है, इसलिए हम उसको मेटाजोआ बोलते हैं. और ये एनिमल के अंदर दो फाइलम बेसिकली रहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. बेसिक दो कैटेगरी होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट. व्हाट इज नॉन कॉर्डेट्स? एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है. नोटोकॉर्ड क्या है? ये रॉड है, स्टील लाइक स्ट्रक्चर है, हेड टू टेल देने वाला डॉर्सल साइड में, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं. तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड है उसको बोलेंगे कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स. वेरी सिंपल. तो ये तो तय है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है वो प्रिमिटिव है और जो कॉर्डेट्स है वो एडवांस है. ओके, जहाँ पे कैरेक्टर नहीं है वो प्रिमिटिव होगा, जहाँ पे कैरेक्टर है वो एडवांस होगा. तो ये नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं है. तो इसमें और 10 फाइलम हम स्टडी करने वाले हैं. नोटोकॉर्ड में कितने फाइलम है, नॉन कॉर्डेट्स में कितने फाइलम है? नॉन कॉर्डेट्स डिवाइड इनटू 10 फाइलम. व्हिच आर द 10 फाइलम? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा जिसको हम नाइडरिया बोलते हैं, निडरिया, यूनोफोरा. ओके, तो हर एक फाइलम के बारे में शॉर्टकट इंफॉर्मेशन देता हूं मैं. क्या है वो फाइलम, क्या है उसके अंदर इंफॉर्मेशन. वैसे तो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हर एक फाइलम के बारे में हम डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, मगर यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जो पूरे नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम है, हर एक का एक बेसिक कैरेक्टर बताऊंगा मैं आपको, यूनिक फीचर बताऊंगा. तो पहला फाइलम है पोरीफेरा. नाम ही मीनिंग है, पोरी में स्पोर, फेरा में सराउंड. जिस एनिमल की बॉडी के ऊपर पोर है, पोरस है बॉडी, साइकॉन एग्जांपल उसका. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान आपको मैंने बताया पहले. सेल प्रिमिटिव एनिमल है, सबसे पहला एनिमल है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, पोरीफेरा. सेकंड इज सिलेंट्रेटा. उसको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर जो कैविटी है वो सिलेंड्रिकल रहती है, सिलेंट्रॉन बोलते हैं उसको कैविटी को. बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं, इसलिए इसकी सिलेंट्रेटा कहा गया है. और इसको निडरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर निडोब्लास्ट नाम के सेल प्रोजेक्ट रहते हैं. इस एनिमल के अंदर निडोब्लास्ट नाम के सेल प्रोजेक्ट रहते हैं, इसलिए उसको निडरिया कहा गया है. थर्ड फाइलम इज, ओके, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, सिलेंट्रेटा का एग्जांपल बताया मैंने, हाइड्रा, सबको पता है. एक्चुअली सिलेंट्रेटा में दो फॉर्म है, पॉलीफॉर्म एंड मीडियसिफॉर्म. सिलेंड्रिकल बॉडी को कहते हैं पॉलीफॉर्म, और जो अंगुला शेप रहते हैं उसको मीडियसिफ कहते हैं. ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे बाद में. थर्ड फाइलम मैं आपको बता रहा हूँ टिनोफोरा. ये इसका एग्जांपल है टिनोप्लाना. ये
मरीन वाटर में रहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं उसको, दैट इमिट लाइट, लाइट इमिट करने वाले एनिमल है। ओके, इसको कॉम्प्लेट रहते हैं, 8 कॉम्प्लेट रहता है, ये कॉमन फीचर है इसका, लाइट इमिट करते हैं। नंबर 4 प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस को बोलते हैं फ्लैट वर्म, प्लेटिंग फ्लैट, हेलमिंथिस वर्म, फ्लैट वर्म बोलते हैं। उसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, प्लैनेरिया, प्लैनेरिया जो रिजनरेशन करता है। ओके, कैरेक्टर तो मैं आपको हर एक बताने वाला बाद में डिटेल में, अभी तो मैं आपको एग्जांपल और उसका फाइलम बताऊंगा। फाइलम 5 नंबर एस्केलमिंथिस, आल्सो कॉल्ड एज नेमेटोहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस आल्सो कॉल्ड एज नेमेटोहेलमिंथिस। ओके, एग्जांपल एस्केरिस, एस्केरिस है, ओकोरोरिया है, ये जो एग्जांपल है किसके, एस्केलमिंथिस के। इसको हम राउंडम बोलते हैं। राउंडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को कट करने के बाद इफ यू कट द बॉडी देन यू फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है आपको, इसलिए इसको कहा गया है, क्या कहा गया है, राउंड वर्म कहा गया है। देन 6 फाइलम इज, फाइलम नंबर 6 इज एनिलिडा, 6 नंबर फाइलम को कहा गया है एनिलिडा। ओके, एनिलिडा का एग्जांपल है आर्थवर्म, आर्थवर्म का कॉमन फीचर आपको पता होगा, मेटाबॉलिज्म रहता है, सेगमेंटेड बॉडी रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनिलिडा का ये है कि एनिलिडा एक ऐसा फाइलम है कि जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन मिलता है, यूनिक फीचर है। बाकी पूरे नॉन कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेशन मिलता है, खाली एनिलिडा में आपको क्लोज सर्कुलेशन मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमलिया। 70% एनिमल जो है आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं, इंसेक्ट वगैरह उसमें आते हैं। जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स, आर्थ्रो जॉइंटेड, पोडा लेग्स, जॉइंटेड लेग्ड एनिमल, जॉइंटेड अपेंडेज एनिमल बोलते हैं उसको। कॉकरोच है, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, ये पूरे एग्जांपल इसके अंदर सबसे बड़ा फाइलम है। नंबर 8 फाइलम मोलुस्का, मोलुस्का इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, जिस एनिमल की बॉडी सॉफ्ट रहती है उसको बोलते हैं मोलुस्का। उसका एग्जांपल है स्नेल, ऑक्टोपस। ओके, इसको मोलुस्का बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडी का एनिमल है, स्नेल वगैरह। नेक्स्ट 9 नंबर फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, लिटरली मीनिंग क्या होगा, इकाइनो स्पाइनी, डर्मेटा स्किन, जिस एनिमल की स्किन स्पाइनी रहती है, जिस एनिमल के स्किन के ऊपर स्पाइन होते हैं उसको बोलेंगे हम इकाइनोडर्मेटा। लिटरली मीनिंग क्या होता है, इकाइनो दैट इज स्पाइनी एंड डर्मा मीन स्किन। इसका एग्जांपल आपको कॉमनली पता होगा, इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल आपको पता होगा। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, स्टारफिश जो है इसका एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा का। ओके, मरीन वाटर में आते हैं, और इकाइनोडर्मेटा की खासियत है इसमें जो लार्वा रहता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है, और जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और एक बार आपको बता रहा हूँ, यूनिट को पूछा था क्वेश्चन, सिलेंड्रेटा, ट्यूनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा 3 फाइलम ऐसे है कि जिसमें आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। और एक बार बता रहा हूँ, सिलेंड्रेटा 1, ट्यूनोफोरा 2 और इकाइनोडर्मेटा 3, ये तीनों फाइलम में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। स्पेशली इकाइनोडर्मेटा में जो अडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी। और सबसे लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमी हाफ, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड। पहले कहा गया था कि हेमिकॉर्डेटा इज द पार्ट ऑफ कॉर्डेटा, पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने बिलीव किया था हेमिकॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेट का ही सब फाइलम है, मगर अब ये तय हुआ है हेमिकॉर्डेटा इज नॉट अ कॉर्डेट, इट इज नॉन कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा कौन है, नॉन कॉर्डेट्स है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं रहता है। ओके, या गिल स्लिट नहीं रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो ये टोटल 10 फाइलम है, 10 फाइलम आपको बता रहा हूँ इसके नॉन कॉर्डेट्स के। तो इसका हिंट याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कैसे याद रखा जाए। ओके, हाउ टू रिमेम्बर ये दिस 10 फाइलम। तो मराठी में एक वर्ड है, मराठी में एक वर्ड है ए पोरी, पोरी मीन्स पोरीफेरा। ओके, कालना, कालना मतलब सिलेंड्रेटा, तू, कालना तू। ओके, ए पोरी, कालना तू। ओके, सीट वरून पडली असतीस, सीट वरून, सीट वरून पडली असतीस।
ओके पडले असलीस अण्णा ओके आर्ट मुळे ओके अन्ना आर्ट मुळे क्या होता है आगे मला एक हेवी कार मिळाली अन्ना आर्ट मुळे मला हेवी ओके एक हेवी कार मिळाली ओके ये मराठी सेंटेंस याद रखने के लिए हाउ टू रिमेम्बर द नेम ऑफ 10 फाइलम और एक बार बोल रहा हूं पोरी खेरा ए पोरी कालना तू मीन्स सिलेंड्रेटा सीट वरून मतलब पिनून पोरा पडली प्लेटेल मिळतीस आस्तीस आस्केल मिळतीस अन्ना आणलेला आठ मुळे आर्थ्रोपोडा ओके मुळे मोलुस्का देन एक इकोनोडर्माटा देन हेवी कॉर्डेटा कार मिळाली ये सेंटेंस है मराठी स्टेटमेंट तो इससे हम ये 10 फाइलम किसके नॉन कोऑर्डिनेट याद कर सकते हैं सो दिस इज अबाउट 10 फाइलम नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट हम अभी फाइलम नंबर 11 जो है 11 नंबर फाइलम जो है कोऑर्डिनेट्स में हम चले जा रहे हैं कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल विद नोटोकॉर्ड जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है कहां पे डॉर्सल साइड में बॉडी के डॉर्सल साइड में उसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्या और 3 सब फाइलम है कोऑर्डिनेट डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा अब यूरोकॉर्डेटा की खासियत क्या है कि जिसमें जो नोटोकॉर्ड है वो खाली टेल में रहता है और वो भी लार्वा में रहता है वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल एंड इन द लार्वल स्टेज नॉट थ्रू आउट लाइफ इसलिए इसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा पहला कॉर्डेट से ये देन सिफेलोकॉर्डेटा सिफेलो मींस हेड कॉर्डेटा मींस नोटोकॉर्ड जो है हेड टू टेल रहता है इसीलिए इसको सिफेलोकॉर्डेट बोलते हैं इसका एग्जांपल है एम्फिऑक्सस सिफेलोकॉर्डेट का और याद रखो ये यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा नीट में क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेट का तीसरा टाइप है वर्टिब्रेटा मींस हैविंग वर्टिब्रो कॉलम उसकी भी कुछ खासियत है किडनी प्रेजेंट रहती है हेड प्रेजेंट रहता है इसलिए वर्टिब्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज क्रैनियाटा मींस हैविंग क्रैनियम हेड रहता है क्रैनियम प्रेजेंट रहता है इसलिए उसको क्रैनियाटा बोलते हैं और वर्टिब्रेटा के अंदर और दो टाइप्स है कौन से अग्नाथा एनिमल विदाउट जॉ जिस एनिमल में जॉ नहीं है जबड़ा नहीं है उसको बोलते हैं अग्नाथा और दूसरा gnathostromata विद जॉ प्रेजेंट रहा तो उसको हम gnathostromata कहेंगे अग्नाथा में विदाउट जॉ में एक ही क्लास आता है कौन सा साइक्लोस्टोमाटा साइक्लो राउंड सर्कुलर स्टोमा माउथ जिस एनिमल का माउथ गोल रहता है उसको साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं इसका एग्जांपल है मैक्सिन ये मोस्टली मरीन है मगर आपने सुना होगा इसकी खासियत ऐसी है कि फिश लाइक बॉडी रहती है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है राउंड रहता है माउथ और साइक्लोस्टोमाटा की खासियत ऐसी है कि ये जब स्पॉनिंग करता है तो सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है और वहां पे जाके मदर मर जाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है यूनिक फीचर है इसका साइक्लोस्टोमाटा का देन gnathostromata मतलब विद जॉ वाले दो है सुपर क्लास स्पाइसेस मतलब फिशेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा मींस 4 लेग्ड एनिमल टेट्रा 4 पोडा लेग्स 4 पांव के एनिमल है सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर और दो टाइप है क्वाड्री कार्टिलेज चिक्स फिश कार्टिलेज फिश बोलते हैं उसको इसका एग्जांपल है स्कोलिडॉन क्वाड्री चिक्स का एग्जांपल है स्कोलिडॉन जो कार्टिलेज फिश है जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं कार्टिलेज फिश जिसके स्पेशल कैरेक्टर हम बाद में देखेंगे पेक्यूलियर कैरेक्टर हम बाद में देखने वाले अब एक ओवरऑल स्टडी है एंड ऑस्टियोचिट्स ऑस्टियो मींस बोन चिट्स मींस फिश दैट इज कॉल्ड एज बोनी फिश जिसका एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बोनी फिश इसका एग्जांपल है लैबियोरोहिता कटला ये बोनी फिश की एग्जांपल है ओके ऑस्टियोचिट्स और
फाइनली जो टेट्रापोडा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है उसमें 4 बाद में क्लास आते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा में 4 क्लास आते हैं। 4 क्लास, 1 इज एम्फीबिया जिसमें आपको फ्रॉग मिलेगा। ओके, एम्फीबिया में एग्जांपल रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक, क्रोकोडाइल्स वगैरह मिलेंगे। रेप्टाइला में ये उसमें आपको बर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट बर्ड्स जो वोलेंट अडैप्टेशन रहता है, एयर में फ्लाई होते हैं। एंड लास्ट इज मैमल्स मीन्स हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स है, ये भी सुपर क्लास टेट्रापोडा में आता है। तो याद रखो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर ये 4 क्लास है, 4 क्लास है। एम्फीबिया, रेप्टाइला, येव्स मतलब बर्ड्स में आपको पता है पैरट है, क्राउ है, एक्सेट्रा। एंड मैमल्स में आपको पता है प्लासेंटल मैमल्स है, उसमें कुछ प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स है, ह्यूमन, काउ, बफेलो, डॉग, कैट, ऑल दीज आर दी मैमल्स। जिसकी खासियत ऐसी है, जिसकी बॉडी के ऊपर हेयर रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड होते हैं बेबी को नरिश करने के लिए। ओके, ईयर के पिन्ना रहता है बाहर। सो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, मैमल्स के। डिटेल में हम आपको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द, ये पूरा क्लासिफिकेशन हो चुका है किसका, किंगडम एनिमलिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना है, लिखना है ये टेबल, और इसके हर एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, कौन से फाइलम के बाद कौन सा फाइलम है आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिया है। ये जो नेम मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन दिया है। ओके, सबसे पहले ये आया, ये मतलब 1 बाय 1 इवोल्यूशन हुआ। ये इवोल्यूशन होने के बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद में आया यूरोकॉर्डेटा, बाद में सिफेलोकॉर्डेटा आया, वर्टिब्रेटा आया, ऐसे इवोल्यूशन होता रहा। बाद में अग्नाथा आ गया, अग्नाथा के बाद नार्कोस्टोमेटा, बाद में ये फिशेस आ गए, फिशेस के बाद में 2 फिश, और बाद में टेट्रापोडा, और बाद में ये 4 एनिमल्स। मतलब सबसे इवॉल्व्ड एनिमल कौन सा है, तो मैमल्स है। क्लास मैमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स है वो इवॉल्व्ड है, डेवलप्ड है, मोर एडवांस है उसके अंदर कैरेक्टर। तो ये पूरे दिस इज अबाउट ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम एनिमलिया। अभी मैं आपको 1 बाय 1 एक फाइलम डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसका पहला फाइलम मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, फाइलम पोरीफेरा। वेरी सिंपल, पोरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स अराउंड। जिस एनिमल में बॉडी के ऊपर क्या होता है, पोर होते हैं, उसको बोलते हैं पोरीफेरा। तो याद रखो, हर एक फाइलम में आपको मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूँ। हर एक फाइलम में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूँ। कौन से कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूँ, दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसे होती है, उसके बाद उसके जर्म लेयर कितने होते हैं, जर्म लेयर्स। ओके, उसके बाद उसके अंदर सिलोम भैया नहीं है। उसके बाद हैबिटेट कैसा है उसका, हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं। उसके बाद उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, ओके वो बताऊंगा। बाद में उसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं है वो बताऊंगा मैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम और एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है उसकी, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला है नॉन कोऑर्डिनेट्स में पूरे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम जो डेवलप होती है। ओके, ये इसमें तो नहीं होता पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, क्लिनोफोरा में, क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ये दोनों में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और प्लेटियम के बाद आपको ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, और आस्कियल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो जब ऑर्गन सिस्टम बनेगी तभी से सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम्स, देन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वो बताएंगे हम लोग। और बाद में उसकी यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट है, यूनिक फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिक फीचर मतलब उसकी खासियत जो कि बाकी के एनिमल से, बाकी के फाइलम से ये फाइलम कैसे अलग है, कैसे यूनिक है, कैसे स्पेशल है, वो हम उसको यूनिक फीचर बोलेंगे। और सबसे लास्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। तो आपको मैं और एक बात बता रहा हूँ, 11 कैरेक्टर हम स्टडी करने वाले हैं हर एक फाइलम के। जितने भी फाइलम हम डिस्कस करेंगे उसके हम 11 कैरेक्टर स्टडी करने वाले हैं। कौन से 11 कैरेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, प्रेजेंस ऑफ सीलोम और नॉट, देन हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, देन यूनिक फीचर उसकी क्या है, और सबसे लास्ट
एग्जाम्पल, तो ये पूरे फीचर, पूरे कैरेक्टरिस्टिक हर एक फाइलम में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस वन बाय वन फाइलम। ओके, ये जो हो गया आज का, मैंने ओवरऑल क्लासिफिकेशन दिया है इसका, क्या नाम, एनिमलिया का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।